उत्तर प्रदेश में चुनावी डंका बजने के बाद लगातार कई राजनीतिक पार्टियां, सपा बसपा हो या फिर कांग्रेस, लगातार अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर कई जनसभा कर रही हैं और कई लोग अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल यूपी में जिस तरीके किसान परेशान और बेरोजगार युवा जिनके विरोध करने पर बीजेपी के विरोध में उतर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या नाम है उनका और क्या कहना है उनका। लगातार जो पार्टी लगातार अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत कर रही है और बीजेपी के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि यूपी में फिर से 300 से पार सीटें ला रही है बीजेपी। उनसे हम बात करेंगे क्या कहना है उनका और क्या उनके मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से उन्होंने 5 साल की जो यूपी की सरकार में योगी सरकार जो रही है 5 साल में उनके क्या मकसद है और किस तरीके से वो लोग परेशान रहे या फिर उन्होंने दोबारा से कमर खिलाने की बात कही है, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवनरेश साहब। क्या आप 5 साल में जो बेरोजगारी और किसान लगातार परेशान आ रहे हैं? अरे सर, ये जो आवारा जानवर डलवा दिए हैं इनसे हम बिल्कुल दुखी हैं इस समय। क्या मानते हैं 5 साल बीजेपी की सरकार रही प्रदेश में, आप खुशी नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? अरे बिल्कुल अत्याचार पे लग गई है भाजपा सरकार। आपकी क्या मांगे है? जिस तरीके से हमारी मांग सिर्फ यही है कि किसानों को मतलब वो जो 2000 रुपए दे रहे वो ना देते ही आवारा पशु जो डलवा दिए है, जो नेट में ड्यूटी लगा रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, इस बार किसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश को। अखिलेश को? हाँ। अखिलेश सरकार में क्या जो कानून का शिकंजा है वो लगातार सही रहता है या फिर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइए हम दूसरे जो हमारे साथ 2 भाई मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। क्या मानते हैं प्रदेश में 5 साल बीजेपी की सरकार रही, आप खुश हैं? पिछली बार बीजेपी को हमने वोट दिया था, लेकिन उनका देख लिया काल पूरा देख लिया है। डीजल, पेट्रोल, सारी महंगाई, सब कुछ परेशान, जानवरों से परेशान। कौन सी ऐसी चीज है जो किसान इतना दुखी है जिसकी कोई सीमा नहीं। विधानसभा चुनाव आने के बाद लगातार योगी जी हनुमान जी को दलित बताते थे, उसके बाद अब जाति पाति ना करने की बात कहते हैं, क्या कहेंगे आप? अरे ये तो कुछ नहीं, तो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी है। तो किस तरीके की सरकार? कहाँ से नहीं झूठ बोल रही बीजेपी, कहाँ से नहीं दे, चाहे आप बॉर्डर से देख लो या कहीं से भी देख लो, टोटल ये तो लुटेरे हैं, लूट के ले जाएंगे। विधानसभा सिकंदरा की बात की जाए तो आप किसको वोट देंगे? साइकिल को देंगे। क्या मानते हैं साइकिल समाजवादी सरकार? समाजवादी कितना मतलब अच्छा कोई शासन नहीं है। अच्छा। और अखिलेश जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, इसलिए सारी जनता यहाँ की घूम गई है, ठाकुर समाज सारा घूम गया है। लगातार बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि अपनी बार 300 से ज्यादा सीटें आएंगे, क्या कहेंगे आप? ये सब लोकल बात है। ये सब लोकल बात है, देख नहीं रहे, पीछे से देखते हुए चले आओ और यहाँ भी देख लेना ये इस चरण में। हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे वो। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह राजावत। आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं? मतलब रोजगार भाई चाहिए और किसानन को लाभ भाई चाहिए। सिलेंडर फ्री दो है, 400 को 1000 रुपया सिलेंडर कर दो। मोदी जी तो कहते हैं कि सिलेंडर मुफ्त दिया गया है। हाँ, तो 1000 रुपया जी कैसे मुफ्त है? किसानों के खाते में लगा 2000 रुपये। आवारा जानवर हैं, अरे गाय माता है तो परेशान है, इनके काजे कुछ व्यवस्था तो करी जाए। क्या मानते हैं लगातार 5 साल जो बीजेपी की सरकार है उसमें आप कुछ नहीं? हमारे तो 2 बीघा गेहूं खा ले, बताओ क्या करेगा आदमी? मोदी जी ने तो गौशालाएं बनवा रखी। अरे कहूँ कहाँ गौशाला, सब गाय मर रही हैं। विधानसभा सिकंदरा की अजीत पाल तो आओ नहीं है। मंत्री जी कहते हैं लगातार किसानों की मदद। जाए मंत्री बना दो, ये तो खूब नहीं है। जो पाल मर जाए तो पाल के तहरात, ठाकुर मर जाए, यादव मर जाए, हरिजन मर जाए, कहूँ नहीं आता। बीते दिनों पहले मंत्री जी के गुरुगुल अब बाबलापुर में 3 मौतें हो गई, सब नेता आए, अजीत पाल आओ नहीं। क्या मानते हैं बीते दिनों पहले बीजेपी के मंत्री जी पे आरोप लगाया कि उनके गुरुगुल ने एक शुभम पाल के समर्थक की पिटाई की थी? बाबा जी बैठे हैं वहाँ में, घंटा हिले हैं मंदिर में। हाँ, उनके एक सीट नहीं मिलेंगी। तो विधानसभा सिकंदरा में आप किसको जिताना चाहते हैं? प्रभाकर पांडे को। क्या मानते हैं समाजवादी सरकार आने पर आप खुश रहेंगे? हाँ, कानून व्यवस्था जो है वो कैसी रहेगी? हाँ, लाइट फ्री है और किसानन के काजे ट्यूबवेल की लाइट फ्री है और ये डीजल महंगो है, सब चीज़ महंगी है। हाँ, 300 यूनिट बिजली फ्री है। अब हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे वो। बेरोजगारी को लेकर लगातार युवा परेशान नजर आ रहे हैं और कई बार तो युवाओं को लाठियां भी खानी पड़ी है, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ रहते हैं आप? बाइबलपुर। लगातार बीजेपी सरकार लगातार रोजगार देने की बात कहती है, क्या कहेंगे आप? ये बीजेपी सरकार रोजगार की बात करती है, लेकिन ये बात झूठी है।
झूठी है। हाँ। क्या मानते हैं आप, जब नौकरी की मांग करते हैं तो क्या मिलता है आपको? अरे नौकरी कोई बात ही नहीं होती, एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं जो पूरी ही ना हुई हो। अधफर से वही पेपर लीक, कहीं वो लीक, कहीं ये वो, अभी कोई भर्ती पूरी नहीं होती। सिकंदरा विधानसभा की अगर बात की जाए तो क्या क्या मानते हैं, किस तरीके की लहर है और किसको जिताना चाहते हैं आप? सिकंदरा विधानसभा की बात तो ये अब की बार साइकिल निकलेगी और प्रभाकर भैया की अच्छी लहर है। प्रभाकर भैया की अच्छी लहर है। तो क्या मानते हैं, किस तरीके बीजेपी की जो 5 साल सरकार रही है उस पर आप खुश हैं या नहीं है? नहीं खुश हैं। बीजेपी तो लगातार बात करती है कि रोजगार दे रहे हैं और किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं। बस वही 2000 रुपये दे रही है और क्या रोजगार है बताओ। आवारा जानवरों को लेकर बीजेपी ने लगातार गौशालाएं बनवाई हैं, क्या कहेंगे आप? गौशाला में एक भी जानवर ही नहीं दिखता। जानवर अगर गौशाला में होता तो ये गेहूँ क्यों खपते। किसानों को लगातार कई बार तो खबरें आती हैं कि किसानों को सांडों ने मार दिया, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल मारा है, ये किसानों ने, सांडों को किसानों ने मारा है, ये बात सही है। कभी बहुत जगह मारा है, एक बार नहीं, बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं। बीजेपी सरकार में बीजेपी के मोदी जी और योगी जी की बात की जाए तो वो कहते हैं कि गुंडागर्दी और जो अपराधियों उस सलाखों के पीछे होंगे। ये गुंडागर्दी वाली बात सही है, लेकिन वो हाथरस का कांड देखिए, वो हाथरस का कांड देखिए, लेकिन ये कहते हैं, लेकिन उतने ही कहते हैं। अच्छा, जब वो बिल्कुल कांड वहीं हो जाता है तब तो वो करेंगे भाई। उसमें कोई क्या मानते हैं आप, बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी नहीं रही? नहीं बिल्कुल भयानक गुंडागर्दी रही। हाँ सर, आपको मालूम है हाथरस के कांड को, आपको जानकारी है? बाबलापुर में जो एक मतलब नाबालग लड़की को दिन दोपहर अपहरण की मतलब सीधी गोली मार दी, तब भाजपा सरकार कहाँ थी? कल दूसरे चरण का मतदान था, उसमें बीजेपी के सपा के बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे आप? कहाँ पे? सहारनपुर में बीजेपी के लोगों ने सपा के बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या की गई थी। नहीं तो भाजपा की तो गुंडा करती है, पहले से राजनीति चलती रही। योगी जी तो कहते हैं गुंडा सलाखों के पीछे होंगे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। नहीं, योगी जी खुद भागने वाले हैं। योगी जी भागने वाले हैं। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी जो 5 साल सरकार चलाई वो लगातार कहते हैं। अरे नहीं, उनको मैं जैसे कि उनने दिमाग लगा के हम लोगों को गुमराह किया है, वो बिल्कुल अब अत्याचार खत्म होगा उनका। मोदी जी कहते हैं कि हर गरीब परिवार को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, सब पहले से नहीं मिल रहा था क्या? बंदा के लिए खर्चा है, पहले भी तो मिल रहा था। पहले भी मिल रहा था, क्या नया थोड़ी ना उन्होंने दे दिया। राम मंदिर बनवाने को लेकर जो धारा 370 हटाई गई उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, धारा सर वो तो कानूनी व्यवस्था थी, कानून के अंदर ग्राउंड में बात आई, इसलिए उन्होंने ये कर दिया। नहीं, कानून जो कहेगी वही तो होगा जी। तो ये लोग थे हमारे जो कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद, उन्होंने लगातार बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी में लगातार गुंडागर्दी और कई लोग मौत करने, जिंदाबाद, उनके लगातार प्रभाकर पांडे को जीताने के लिए अपील कर रहे हैं। लगातार उनका जो कहना है वो कहते हैं कि बीजेपी में लगातार गुंडाई रही है और किसानों की बात की जाए तो किसान लगातार परेशान है और अभी भी कहते हैं कि सांडों के हमले से कई किसानों की मौत हो चुकी है। और वहीं पर अगर बात की जाए 2000 सम्मान निधि की बात की जाए तो वो कहते हैं लगातार 2000 रुपए तो दिए गए हैं, लेकिन 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया गया है। कानपुर देहात से राहुल कुमार।